किस तरीके से व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य ध्रुव की तरीके से साफ है। हम व्यक्ति के अंदर देवत्व का उदय करना चाहते हैं। हम परिवार की संस्था का समाज और व्यक्ति के बीच की कड़ी के रूप में विकास करना चाहते हैं। परिवार की संस्था जो आज नष्ट हो गई, उसको हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। परिवार वो खदान है जिसमें से हीरे निकलते हैं, मोती निकलते हैं और जवाहर निकलते हैं। परिवार का वातावरण मनुष्यों को शिक्षित करता है, संस्कारित करता है। स्कूलों में आदमी पढ़ता है, मैट्रिक स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में डिग्री प्राप्त करता है, विलायत पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन संस्कार कहीं से नहीं लाता। संस्कार छोटे से कुटुंब में से ग्रहण करता है। माँ के पेट में बच्चा जिस दिन आता है उस दिन से संस्कार उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं वातावरण के। और 3 साल तक जब तक बड़ा होता है, 5 साल तक, तब तक उसकी शिक्षा 80% समाप्त हो जाती है। संस्कारों के संबंध में, भावनाओं के संबंध में, विचारों के संबंध में। पढ़ाई तो स्कूल में जाकर के होती है। मांडसरी स्कूल में ABCD पढ़ाया जाता है, आ ई की पढ़ाई स्कूल में होती है, लेकिन पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। एक आदमी अपने बच्चे को लेकर के स्कूल में गया और ये कहा, गुरुजी हमारे इस बच्चे को संस्कारवान बना दीजिए और संस्कारवान बना करके योग्य कर दीजिए। कितना बड़ा है, 5 साल का है। तो संस्कारवान बनाने के लिए जो समय था वो समाप्त हो गया। अब से 5 वर्ष 9 महीने पहले इसकी पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए थी और उसका शिक्षण शुरू करना चाहिए था ताकि महापुरुष बन जाता। परिवार हमारी सबसे बड़ी पाठशाला है। उसमें व्यक्ति का निर्माण केवल कुटुंब में हो सकता है, स्कूलों में नहीं हो सकता। पब्लिक स्कूल में आप 400 रुपया महीना खर्च कर सकते हैं और अपने बच्चे को एटीट्यूड सिखा सकते हैं। वहाँ आपको चम्मच से खाना सिखा दिया जाएगा, क्रीज के कपड़े पहनना सिखा दिया जाएगा, थैंक यू वेरी मच कहना सिखा दिया जाएगा। बच्चे को सभ्यता सिखा दी जा सकती है, लेकिन मोहब्बत अपने माँ बाप के पास से आती है और प्यार और संस्कार माँ बाप के पास आते हैं। संस्कार की हमारे परिवार की संस्था का चौपट हो गया और सत्यानाश हो गया। परिवार कहाँ है अब? परिवार अब कहाँ है? कामवासना के क्रीड़ा वाले केंद्र, कामवासना की मक्कारी को पूरा करने के लिए ब्याह शादियाँ करते फिरते हैं, शक्लें देखते फिरते हैं। वो उद्देश्य कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है कि हम अपने इस समाज को, राष्ट्र को एक ऐसा उपहार पेश करेंगे और उपहार को पेश करने के लिए एक ज़िंदगी, 2 आदमियों की ज़िंदगी को मिला करके एक तीसरी ज़िंदगी बनाएंगे शानदार। ये किसका लक्ष्य है आजकल? वासना के गुलाम, वासना के कीड़े। औलाद पैदा करने के उद्देश्य नहीं, बल्कि अपनी वासना की तृप्ति करने के लिए शादियाँ करते हैं। इनसे क्या आशा की जा सकती है? इनके कभी संस्कारवान बच्चे नहीं हो सकते। संस्कारवान बच्चे जिस वायुमंडल में, जिस वातावरण में, जिस स्कूल में, इन घरों में पैदा किए जा सकते हैं, उस परिवार का हम नए सिरे से निर्माण करने के लिए चले। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि हम नए समाज को बनाना चाहते हैं जिसमें से बेहतरीन चीज़ें निकल सकें। चंदन के बगीचे में से 1-2 पेड़ बिना खुशबूदार हों वो भी खुशबूदार बन जाते हैं। अच्छा समाज में ऐसे अच्छे व्यक्ति पैदा होते हैं। जर्मनी में जब हिटलर ने नए जीवन और नए जोश का आविष्कार किया और तब बाकी लोग जो कमज़ोर आदमी भी थे वो भी उस हवा में बहने लगे, उसी तरंग में बहने लगे। समाज का वातावरण जब बनता है तो ढेरों आदमी, कच्चे और कमज़ोर आदमी उसी में बहते हुए चले जाते हैं। हम अपने समाज का वातावरण अच्छा बनाना चाहते हैं। हम अपने कुटुंबों की शालीनता और कुटुंबों की परंपरा को नया जन्म देना चाहते हैं। हम व्यक्ति में नया व्यक्तित्व और नया देवत्व को उदय करना चाहते हैं ताकि इंसान में भगवान के दर्शन किए जा सकें। इंसान के विचार, इंसान के चाल चलन देख करके ये अंदाज लगाया जा सके कि इसके अंदर इंसान काम करता है, हैवान नहीं। हमारे आपके अंदर हैवान काम करता है। शक्ल हमारी इंसान की है, लेकिन ज़िंदगी के पन्ने पलटते चले आइए, मालूम पड़ेगा इस देह के अंदर एक हैवान बैठा हुआ था, एक पिशाच बैठा हुआ था। हमने पिशाच की ज़िंदगी और हैवान की ज़िंदगी व्यतीत कर डाली। इंसान की ज़िंदगी कहाँ आई? देवता की ज़िंदगी कहाँ आई? ऋषि की ज़िंदगी कहाँ आई? तपस्वी की ज़िंदगी कहाँ आई? महामानव की ज़िंदगी कहाँ आई? हम चाहते हैं कि हमारी इस चमड़ी के भीतर से देवता का उदय हो जाए। हम चाहते हैं इससे हमारे लिफाफे के अंदर से ऋषि का उदय हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे इस लिफाफे के अंदर से भगवान का उदय हो जाए। ये हमारे लक्ष्य हैं। इन लक्ष्य को लेकर के हम चल पड़े, अपने आप को समझाने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए, अपने आप को नसीहत देने के लिए और दूसरों को नसीहत दिलाने के लिए हम चले हैं। वानप्रस्थ की रूपरेखा बना करके और मिशन की रूपरेखा बना करके आपको अपने लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य को भूलना और भटकना नहीं चाहिए।
लक्ष्य की ओर चलते हुए हमको कई आदमी कई सहायता की ज़रूरत पड़ती है, कई सवारियों की ज़रूरत पड़ती है। कभी हम रेलगाड़ी पर बहुत दूर तक सफ़र करते हैं, रेलगाड़ियाँ जहाँ नहीं मिल जाती हैं तांगे का सहारा लेते हैं, तांगा जहाँ नहीं मिलता वहाँ बाइसिकल का सहारा लेते हैं, जहाँ नहीं मिलता है पैदल चलना शुरू कर देते हैं। ये सवारियाँ हैं और हमको कोई न कोई तरीका है, मंजिल हमारी दूर है, मंजिल पर हमको चलना पड़ेगा। सवारियाँ जो मिल जाएंगी उनको इस्तेमाल करते चले जाएंगे। महापुरुषों की जीवनियाँ, महापुरुषों के जीवन चरित्र, महापुरुषों के क्रियाकलाप हमारे लिए मंजिल का, हमारी सफ़र पर पहुंचाने के लिए कारगर हो सकते हैं और हमारी सहायता कर सकते हैं। महापुरुष, कितने महापुरुष संसार में हुए हैं, उनकी वाणियाँ, उनके वचन हमारे लिए उपयोगी हैं। उनसे भी ज़्यादा उपयोगी है उनकी ज़िंदगी जीने का ढंग। उन्होंने ज़िंदगी कैसे जी, असल में शिक्षा का तरीका वो है। असल में प्रेरणा हमको वहाँ से मिलती है, प्रकाश हमको वहाँ से मिलता है। उन्होंने क्या कहा हमको नहीं मालूम है क्या कहा। शैतान के मुंह में से बाइबल सुनी जा सकती है और हम और आप जैसे गंदे आदमी उन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकते हैं जो हमसे हज़ारों मील दूर हैं और लाखों मील दूर हैं। उन पर हम बहस कर सकते हैं, नसीहत दे सकते हैं, पर हमारी बात का कोई असर पड़ सकता, पड़ नहीं सकता। कभी असर नहीं पड़ेगा। अपने मुंह में से, जवान की नोक में से बकवास चाहे जितनी हम करते रहे हैं उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में वो सिद्धांत समाविष्ट ना हो सके। ज़िंदगी से वो लाखों मील दूर सिद्धांत रहे, क्या नसीहत काम कर सकती है और क्या उपदेश काम कर सकता है।